हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इमेज टैग, लिस्ट टैग और आपका टेबल। तो यहाँ पे हम तीनों टैग यहाँ पे देखने वाले हैं, किस तरीके से आप इमेज को यूज़ करते हो। इमेज आपका ओपन टैग है, क्लोज टैग है, और आपका यहाँ पे लिस्ट आप किस तरीके से क्रिएट करते हो, टाइप्स ऑफ लिस्ट देखने वाले हैं। और इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, टेबल आप किस तरीके से क्रिएट करोगे, हेडर क्या होता है, टीआर क्या है, टीडी क्या है इसके अंदर। तो ये सब हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, होप सो प्रैक्टिस करते रहिए साथ के साथ। और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। फाइल, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, फ़ोल्डर, राइट क्लिक, न्यू, और जो भी आपको फ़ोल्डर करना है यहाँ पे। तो आज के हम क्या करने वाले हैं, टेबल। ठीक है, टेबल के नाम से हमने फ़ोल्डर क्रिएट करा है। तो यहाँ पे आपका हो चुका है शो। और यहाँ पे हम करेंगे फाइल क्रिएट। सिंपल फाइल किससे क्रिएट करेंगे, index.html। ओके, यहाँ पे हमारा html, ओके html एंटर। देन हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे करेंगे एक और फाइल क्रिएट करेंगे, जो हम अपनी सीरीज़ के अंदर ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। 3 फाइल क्रिएट कर रहे हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, style.css एंटर, देन script.js। सो हम जल्दी से करेंगे शिफ्ट 1 और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। और हमें आज क्या देखना है, सबसे पहले देखनी है हमें लिस्ट। देखते हैं आज की इस वीडियो में लिस्ट। सो यहाँ पे हमने क्या दिया है, टाइटल के अंदर यहाँ पे देते हैं लिस्ट, और बॉडी के अंदर यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, ऑलरेडी हम हेडिंग हेडिंग टैग पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे हम हेडिंग टैग के अंदर ही क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे लिस्ट आइटम, लिस्ट टैग ले लेते हैं, लिस्ट टैग। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमने लिस्ट टैग क्रिएट करा। ठीक है, और इसके अंदर होते हैं हमारी बेसिकली 3 टाइप की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर, अनऑर्डर, और लास्ट होती है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, तो हम क्रिएट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर। तो ऑर्डर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे टैग यूज़ करेंगे OL, ऑर्डर लिस्ट। और इसके अंदर हम क्या देंगे, लिस्ट जो देंगे हम यहाँ पे लिखेंगे LI टैग यूज़ करेंगे। और इसके अंदर जो भी मुझे लिस्ट देनी है, लाइक मुझे देना है यहाँ पे फ्रूट्स के नेम दे लेते हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, और क्या देंगे यहाँ पे, कीवी। ठीक है, सो चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, गो लाइव करेंगे। और देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका लिस्ट टैग, और यहाँ पे क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है, जो भी आपने लिखा है, हमने यहाँ 1 2 3 4 नहीं लिखा, सिंपल क्या दिया है, ऑर्डर लिस्ट दिया है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो गया, आपका ऑर्डर क्रिएट हो चुका है कि फर्स्ट पे क्या आपका एप्पल है, फिर बनाना है, फिर ऑरेंज, फिर कीवी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ऑर्डर लिस्ट। और सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे, सेम ही ले लेते हैं। ठीक है, Ctrl+V, और यहाँ पे ऑन ऑर्डर लिस्ट, और क्या करेंगे, इसको यहाँ पे गो लाइव करेंगे। सो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट किस तरीके से वर्क करती है आपकी। और इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या आता है, एक टैग और यूज़ होता है, जो कि आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करोगे। क्या एट्रीब्यूट यूज़ करोगे यहाँ पे, यहाँ पे UL के अंदर आप क्या यूज़ करोगे, टाइप यूज़ करोगे। ठीक है, एट्रीब्यूट, और टाइप के अंदर क्या डालोगे आप,
टाइप के अंदर डालोगे यहाँ पे किस टाइप की आपको एट्रीब्यूट चाहिए। अभी क्या यहाँ पे सर्कल चाहिए मुझे, सर्कल करा और मैं क्या करूँगा, इसको गो लाइव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, सर्कल आ गया। पहले क्या आ रही थी, डॉटेड आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे सर्कल आ गया और मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर टाइप करा और मैं गो लाइव करूँगा यहाँ पे। सो अब यहाँ पे क्या आ गया, जो यहाँ पे लिस्ट की टाइप है वो चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पे क्या आ रही है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी आप दोगे यहाँ पे उस तरीके से आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर आती है आपकी थर्ड टाइप देख लेते हैं। ठीक है, लिस्ट की, बट बेसिकली आपकी जो यूज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा ऑर्डर और अनऑर्डर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे डालेंगे DL और इसके अंदर देंगे हम DT और यहाँ पे हम कर देंगे सेम। फ्रूट्स लिखा मैंने यहाँ पे, एंड देन मैं जाता हूँ यहाँ पे इसके अंदर और डालूँगा क्या, DD और इसके अंदर मुझे डालना है एप्पल और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ कीवी। ओके, सो अब यहाँ पे गो लाइव करते हैं, चेकआउट करते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रूट्स और इसके बाद क्या दिया मैंने, एप्पल और कीवी। सो यहाँ पे देख लेते हैं, DL क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। DT क्या हो रहा है, डिस्क्रिप्शन टर्म्स दे रहे हैं और DD के अंदर क्या आ रहा है, डिस्क्रिप्शन डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, टर्म्स दे रहे हैं, मीन्स हमें फ्रूट है, फ्रूट्स के अंदर अब क्या दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं कि फ्रूट्स के अंदर क्या क्या फ्रूट्स आपके होंगे, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो। ठीक है, इस तरीके से आप देते हो। यहाँ पे आपकी लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सो अब देखते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं टेबल डॉट HTML, एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर सिंपल वही करेंगे, एंटर करेंगे और टाइटल का दे देंगे यहाँ पे टेबल टाइप करा। बॉडी के अंदर क्या दूंगा मैं, बॉडी के अंदर यहाँ पे एक H1 ले लेता हूँ। H1 के अंदर क्या दूंगा मैं, H1 के अंदर दूंगा मैं टेबल टैग एंड देन अब देखो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक टैग यूज़ करेंगे HR क्या है आपका, आपको लास्ट टाइम बताया था। मेटा टैग क्या है आपका, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, सेम HR भी आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मीन्स ओपन टैग है ये। क्लोजिंग टैग क्या होंगे, जिसमें H1 और यहाँ पे हम H1 को क्लोज करें, ये हमारा क्लोज टैग हो गया। HR हम यूज़ कर रहे हैं एज अ ओपन टैग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, या सिंपली मैं एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, तो लाइव करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से शो हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे सेंटर में चाहिए, तो मैं क्या डालूँगा यहाँ पे, अलाइन करना मुझे सेंटर अलाइन करेंगे। सो आपका क्या हो गया, जो टैग है वो आपका सेंटर अलाइन हो चुका है। और यहाँ पे हमने क्या यूज़ करा है, अलाइन क्या यूज़ करा है यहाँ पे, लास्ट टाइम हमने क्या यूज़ करा था, लास्ट टाइम हमने एंकर टैग के अंदर क्या यूज़ करा था, टारगेट यूज़ करा था। ठीक है, ये क्या है हमारा अलाइन, कमेंट बॉक्स में टाइप करो जल्दी से, अलाइन क्या है हमारा, यहाँ पे क्या यूज़ करा है यहाँ पे हमने। ठीक है, तो इसके बाद हम यूज़ करते हैं यहाँ पे टेबल टैग यूज़ करेंगे, टेबल क्लोज करा और इसके अंदर हम क्या देंगे, सबसे पहले देते हैं TR, मीन्स टेबल की रो दे रहे हैं। इस रो के अंदर मुझे क्या चाहिए, TH क्रिएट करूँगा, मीन्स टेबल का हेड क्रिएट कर रहा हूँ। हेड के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे
नेम चाहिए। अगेन मैं यहाँ पे 4 एंट्रीज ले लेता हूँ हेड के अंदर, ठीक है। सो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, नेम चाहिए और क्या चाहिए, सो अपोजिट कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे चाहिए रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रोल नंबर और नीचे इसके सेकंड हेड के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेम चाहिए। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे नेम और अगेन मुझे क्या लेना है, एक और ले लेते हैं यहाँ पे लाइक कोर्स, ठीक है। मैंने कोर्स लिया यहाँ पे एक मेरा क्या हो गई, एक रो क्रिएट हो चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, सेम दूसरी रो लूँगा। यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा मैं, TR सेकंड रो के अंदर मुझे क्या चाहिए, इनके अंदर जो मैंने क्या डाला है, रोल नंबर डाला है, नेम डाला है और कोर्स डाले हैं, उसकी मुझे डिटेल देनी है। मीन्स रोल नंबर 1, नेम क्या है, नेम दे दिया मैंने रोहित, कोर्स क्या है DA, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या दूंगा यहाँ पे, इसके अंदर एंट्रीज करूँगा। तो मैंने ऊपर क्या करा है, TH लिया है, मीन्स टेबल का हेडर क्रिएट करा है। अब मैं क्या लूँगा, TR के अंदर TD लूँगा, मीन्स टेबल का डेटा, ठीक है। तो टेबल डेटा मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे रोल नंबर मैंने दिया, रोल नंबर मैं देता हूँ 01, ओके मैंने, हाँ 01। देन मुझे नेम क्या चाहिए, यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ AYUSH, आयुष। एंड देन कोर्स क्या है, कोर्स है वेब डेवलपमेंट। देन और इसको हम क्या कराते हैं, रन करा के देखते हैं किस तरीके से हमारी टेबल क्रिएट हो रही है। कुछ इस तरीके से क्या हो रही है, हमारी टेबल क्रिएट हो रही है, ठीक है। ओके सो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने जूम नहीं करा, बस ठीक है। ओके यहाँ तक क्लियर है ना। ओके यहाँ पे क्या हुआ आपका, सेम आपको क्या करनी है, एक और आपको क्या करनी है, यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और यहाँ पे एंट्रीज करेंगे और यहाँ पे हमें क्या कर देंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे सेकंड नेम, लाइक मैं डाल देता हूँ रोहित और वेब डेवलपमेंट, ठीक है। एक और एंट्री करता हूँ इसके अंदर, Ctrl V, और मैं रोल नंबर यहाँ पे चेंज करूँगा 2 और यहाँ पे करूँगा 3 और यहाँ पे मैं डालूँगा क्या, राहुल। कोर्स, यहाँ पे कोर्स चेंज कर लेते हैं, कोर्स क्या है DA, ठीक है, डेटा एनालिस्ट। और इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंट्रीज हो गई, यहाँ पे रोल नंबर 1 2 3 और यहाँ पे क्या हो रहा है, नेम, रोल नंबर, कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे रोल नंबर 1 2 3, नेम आयुष, रोहित, राहुल, कोर्स वेब डेवलपमेंट एंड DA, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी एक टेबल क्रिएट हो चुकी है। ये आपको सिंपल सी, थोड़ी ज़्यादा सिंपल दिख रही होगी कुछ टेबल, ठीक है। सो हम क्या करें, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम ये करा था ना लिस्ट वाला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी के अंदर यहाँ पे टेबल को इसी के अंदर पेस्ट कर लेते हैं, ओके। तो थोड़ा सा आपको कंटेंट यहाँ पे दिखेगा कि आप कुछ कर रहे हो। तो मैं इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से टेबल को डिलीट कर दी मैंने, ठीक है। ओके तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट आ गई। देन इसके बाद हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे Ctrl V करा और यहाँ पे हमारा पूरा टेबल वाला डेटा आ गया। और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसके नीचे भी मैं एक HR क्रिएट कर देता हूँ। मैं मतलब HR आपका ह्यूमन रिसोर्स वाला HR नहीं है, यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो रही है यहाँ पे। और इसको क्या करते हैं, लाइव करते हैं, ठीक है। तो चेकआउट आपकी कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गई, लिस्ट टैग आ गया, टेबल टैग्स आ गए आपके, ठीक है।
इसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, CSS की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो CSS वाली प्रॉपर्टीज़ एक बार देख लेते हैं। CSS प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, थोड़ा सा पार्ट कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है जो, ठीक है, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा लग रहा है कि हमने सिर्फ ऐसे ही लिखा है, टेबल यहाँ पे क्रिएट हुई नहीं है, मीन्स अब यहाँ पे आपका क्या है, बॉर्डर क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। इस वाला थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, लिंक कराएंगे CSS की फाइल को, किस तरीके से लिंक कराएंगे आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, लिंक क्या करोगे, क्या करना है लिंक आपको, रिलेशन REL हम यूज़ कर रहे हैं, ओके। हाँ, रिलेशन के अंदर देंगे हम क्या पे, स्टाइल शीट, देन हम यहाँ पे करेंगे क्या, स्टाइल शीट के बाद यहाँ पे हम देंगे लिंक। हमें कौन सी फाइल यहाँ पे लिंक करानी है, तो हम क्या लेंगे, href एंड देन हम यहाँ पे क्या लेंगे, अब देखो हमने ऑलरेडी क्या फाइल क्रिएट कर रखी है यहाँ पे, कौन सी, style.css, style.css आपको यहाँ पे ऑलरेडी शो हो चुका है, एंटर करो और हम जाते हैं style.css के अंदर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसके अंदर आपको क्या चाहिए, जो आपका टेबल का डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डालोगे आप, टेबल डेटा, और इसके अंदर आपको क्या चाहिए, यहाँ पे बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर के अंदर आप क्या लोगे, यहाँ पे मुझे चाहिए 2 पिक्सल का इसका रेडियस, सॉलिड ग्रीन, ठीक है, सॉलिड ग्रीन कलर। और चेक करते हैं इसको किस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है कुछ। तो यहाँ पे आपको शो हुआ, मैंने क्या लिया है, TD टेबल डेटा लिया है मैंने। टेबल डेटा सिर्फ क्या रहा है, सिर्फ यहाँ जो मैंने टेबल डेटा लिया है, तो सिर्फ टेबल डेटा की ही बॉर्डर क्रिएट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, पूरी टेबल लेता हूँ, तो पूरी टेबल का ही यहाँ पे क्या होगा, CSS अप्लाई होगी। और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, टेबल ही लिख देता हूँ, टेबल, एंड देन इसको रन कराते हैं। सो अब देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं कुछ। सो अब यहाँ पे देखो, पूरी टेबल की सिर्फ बाउंड्री बनी है, अंदर का हमने यहाँ पे टेबल हेडर, टेबल डेटा कुछ चेंज नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिया था, टेबल डेटा लिया था तो उसका बॉर्डर बना था। अब यहाँ पे क्या लिया, टेबल का हमने सिर्फ क्या लिया, यहाँ पे पूरी टेबल कंप्लीट करी है, तो पूरी टेबल का ही आउटलाइन होके आई है, यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट हुआ है। तो फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं, CSS के अंदर दोबारा से जाएंगे यहाँ पे, और मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एंटर करके, सॉरी एंटर की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, TH दूंगा, कॉमा TD दूंगा, और क्या करूँगा, इसको यहाँ पे जाएंगे गो लाइव, ठीक है, इसको लाइव करेंगे। देन अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पूरी आपकी टेबल जो भी बनी हुई है, ठीक है, टेबल है, टेबल का हेडर है, और क्या है, टेबल का डेटा, ठीक है। तो सारे क्या आ रहे हैं, यहाँ पे बॉर्डर आपका क्रिएट हो चुका है। ये है कुछ CSS प्रॉपर्टीज़ जो आपने यहाँ पे यूज़ करी हैं। सो नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, इसके अंदर एक और प्रॉपर्टीज़ आती है जो कि आपने कॉल स्पैन और रो स्पैन, ठीक है। तो कॉल स्पैन, रो स्पैन एक बार हम समझ लेते हैं किस तरीके से वर्क करेगी। वो कुछ एक्सेल के अंदर सीट होती है, एक्सेल के अंदर आपने देखा होगा, जब आप क्या करते हो, किसी रो को या किसी कॉलम को आप मर्ज करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, मर्ज कॉलम, तो वही होता है आपका कॉल स्पैन। किसी रो को करते तो वहाँ पे आएगा आपका कॉल स्पैन। तो एक बार देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे आपकी मर्ज होगी। तो मैं क्या दूंगा, यहाँ पे बेसिकली आपका जो टेक्स्ट होता है, जो भी आप दे रहे हो हेडर, वो सिंगल सेल क्या करता है, सिंगल सेल के अंदर ही आपका पूरा डेटा आता है, इंसर्ट होता है, ठीक है। अगर आप क्या ले रहे हो, यहाँ पे कॉल स्पैन, रो स्पैन ले रहे हो, तो इसके अंदर क्या होगा, आपका जो कॉलम है, अगर यहाँ पे दे रहे हो कॉल स्पैन 2, तो वहाँ पे जो कॉलम लेगा वो 2 कॉलम की स्पेस घेरेगा, मीन्स जहाँ पे आपके 2 नेम आ सकते थे, ठीक है, या फिर जहाँ पे आपका एक रोल नंबर और एक नेम आ सकता था, वहाँ पे क्या आएगा, सिंगल एक वैल्यू आएगी जहाँ पे आप कॉल स्पैन या रो स्पैन यूज़ करोगे। सो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, रो स्पैन, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2, और इसको फिर क्या करते हैं, रन करा के देखते हैं किस तरीके से आपका यहाँ पे आया है, ठीक है। तो रो स्पैन में क्या होगा, बेसिकली आपकी जो 2 रो होंगी, 2 रो यहाँ पे क्या हो रही है, एक कॉलम के अंदर क्या हो रही है, यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है। एक रो ये है और एक ये रो ये जिसके अंदर रोल नंबर 2 है और जिसके अंदर रोल नंबर यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाली रो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अंदर कन्वर्ट हो रही है, ठीक है।
तो एक बार क्या देख लेते हैं, यहाँ पे कॉल स्पैन भी देख लेते हैं 2 कॉलम को मर्ज करने के लिए। तो कॉलम मर्ज किससे करा जाए यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे राहुल यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्या करा है पूरी ही। अभी क्या लगाते हैं कॉल स्पैन, तो 2 कॉलम मुझे एक करने हैं। तो बेसिकली हम क्या लेते हैं कॉल स्पैन के अंदर एक और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ क्या, पहले मैं ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एल्ट और डाउन, यहाँ पे मैंने लिखा एफ नेम और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एल नेम, मीन्स लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक एक और ऐड कर लेता हूँ मीन्स। ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ पे ऐड करा और एक यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे आयुष चौहान करा और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ रोहित ही कर देता हूँ। और एक बार देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रोहित 2 के अंदर आ रहा है, फर्स्ट रोल नंबर भी और 3 रोल नंबर भी क्या दोनों सेम है, रोहित नाम से है। लास्ट नेम उनका नहीं है, तो लास्ट नेम एक बार यहाँ पे डाल देते हैं, रोहित का लास्ट नेम यहाँ पे डाल देते हैं रोहित कुमार। ठीक है, रोहित कुमार यहाँ पे नेम डाल दिया और इसके अंदर यहाँ पे एंटर करें तो यहाँ पे भी गए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक रोहित कुमार है और एक रोहित चौहान है। ठीक है, एक रोहित कुमार एक रोहित चौहान, और देख लेते हैं कुछ आया आपका। ओके ओके ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, सही है, बट यहाँ पे ना हमें ये वाला पार्ट हमें यहाँ से, हाँ अब यहाँ पे वर्क करेगा ये, देख लेते हैं सिंपल सा फिर से दोबारा से। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेम दोनों का सेम है, मतलब फर्स्ट नेम दोनों का सेम है बट लास्ट नेम में डिफरेंस है। मीन्स एक का है रोहित कुमार, एक है रोहित चौहान, और यहाँ पे रोल नंबर क्या है, एक का रोहित कुमार का रोल नंबर 2 है, रोहित चौहान का रोल नंबर 3 है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो आयुष है उसका मुझे क्या करना है, यहाँ पे अब लगाना है कॉल स्पैन। मीन्स अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे 2 कॉलम को एक यूज़ करूँगा, मीन्स 2 कॉलम के अंदर क्या आएगा, सिर्फ आयुष आएगा। सो यहाँ पे इस वाले कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं है, मीन्स यहाँ पे इस कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं एक बार। ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, फिर इसके अंदर आपको कंपैरिजन करके दिखा देंगे। अब क्या है, किसी बच्चे का क्या होता है लास्ट नेम नहीं होता, सरनेम नहीं होता, तो वहाँ पे क्या है, अगर नहीं है तो वहाँ पे 2 कॉलम को एक जगह कर दो फर्स्ट और लास्ट में, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 कॉलम एक हो चुके हैं और यहाँ पे आपका 2 रो एक हो चुके हैं। तो आप बेसिकली जैसे आप एक्सेल के अंदर क्या करते हो, मर्ज करते हो कॉलम को और रो को, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेबल के अंदर कॉलम को मर्ज कर रहे हैं और यहाँ पे रो को मर्ज कर रहे हैं। यूज़ क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप कॉल स्पैन यूज़ कर रहे हो और रो स्पैन यूज़ कर रहे हो। क्लियर है। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक, लास्ट टॉपिक हम क्या देखने वाले थे आज के इसमें, एक और टॉपिक था, क्या था कोई बताएगा क्या, एनीवन। HR हमने लगा दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, मतलब ये वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जैसे आ रही है, एक लिस्ट कंप्लीट हुई तो हॉरिजॉन्टल लाइन दी, फिर टेबल टैग, और अब क्या स्टार्ट होने वाला है कोई बताएगा। हाँ जी, ओके ओके, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या, एक हेडिंग ले लेते हैं, H1 ले लेते हैं सिंपल फिर से, और हम क्या यूज़ कर रहे थे,
इमेज यूज़ कर रहे थे, सो हम यहाँ यूज़ करेंगे क्या, इमेज यूज़ करेंगे। इमेज यूज़ करेंगे, इमेज के लिए क्या होता है, टैग यूज़ करेंगे, जैसे हम सिंपल करते हुए आ रहे हैं हर किसी के लिए। हेडिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम, H1 यूज़ कर रहे हैं। टेबल यूज़ करा है तो उसके लिए टेबल यूज़ करा है, टेबल टैग यूज़ करा है, और उसके अंदर हमने रो और डेटा और टेबल के अंदर हेड क्रिएट करा, तो हर किसी के लिए हमने अलग अलग टैग यूज़ करे हैं। तो सिंपल क्या है, यहाँ पे भी आपका सेम यूज़ करोगे क्या, इमेज का टैग क्या है यहाँ पे डालेंगे, सिंपल क्या आप इमेज टैग ही डालोगे। मीन्स यहाँ पे क्या लिखोगे, IMG, इमेज मैंने एंटर करा, ओके IMG एंटर करूँगा मैं इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, SRC और एल्टर, ये क्या है, ये है आपके रिक्वायरमेंट, दोनों क्या होंगे, दोनों आपको यहाँ पे यूज़ करने ही करने हैं। SRC एल्ट को आप नहीं कर सकते, ठीक है, मीन्स आपको अगर नहीं करना यूज़ तो आप उसको एल्ट को यूज़ मत करिए, बट SRC आप यूज़ करोगे ही करोगे। तो इसके अंदर क्या करोगे, SRC के अंदर दोगे आप जो भी आपकी इमेज है उसका पाथ दोगे, या फिर आप क्या दोगे यहाँ पे, अगर आपकी इमेज का नेम है कुछ तो इमेज का नेम करोगे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं गूगल, ऑलरेडी हमारे पास इमेजेस होंगी, सो एक बार देख लेते हैं। तो ओपन करते हैं, यहाँ पे हम सीधा क्रोम पे जाते हैं। तो क्रोम से हम क्या करेंगे, एक इमेज डाउनलोड करेंगे। तो अभी हमारे क्या रिसेंट में कोई बजट, रिसेंट में बजट आया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बजट इमेज यहाँ पे टैप करेंगे। तो तो यहाँ पे हम देख, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्योंकि अगर हमारी क्या है उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल अपनी चेंज करनी पड़ेगी, JPG या फिर GI है, PNG इस तरीके में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, तो इसका एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट क्या है, विंडो शिफ्ट और S यहाँ पे करोगे, तो इसके बाद क्या ले लोगे यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट के लिए, आप क्या करोगे, विंडो शिफ्ट S, छोटी सी ट्रिक है। अब क्या करोगे, आपकी इमेज सेव हो गई क्या, चेक करते हैं। अभी मैंने क्या इमेज डाउनलोड्स में, कहाँ पे गई मेरी इमेज, पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट्स के अंदर जाएंगे, और देखो मेरी इमेज यहाँ आ चुकी है ऑलरेडी। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने फ़ोल्डर अपना क्रिएट कर रखा है, ठीक है, मैं यहाँ पे उठाता हूँ इसको, Ctrl+X करा, और PC के अंदर क्या है, टेबल के अंदर है, ठीक है, टेबल के अंदर मैं क्या कर दूँगा, Ctrl+V, यहाँ पे मैंने क्या कर दी, पेस्ट कर दिया स्क्रीनशॉट, और मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ IMG, ठीक है, एंटर करा। और अब चलते हैं यहाँ पे, हम क्लोज़ करते हैं, और यहाँ पे देखो आपकी इमेज आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल IM, देखो यहाँ पे मैंने आई लिखा था, आई से इंडेक्सिंग भी स्टार्ट हो रही है, IM लिखा, इमेज आ गई, और मैं क्या करूँगा, एंटर करूँगा, और यहाँ पे आ गया एल्टर। एल्टर का देख लेते हैं, एल्टर का यूज़ अभी बताते हैं, पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ किसी, ओके, किस चीज़ की इमेज है, बजट की है, तो यहाँ पे बजट टाइप करा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको गो लाइव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमारी इमेज आई है नहीं आई। ओके, इमेज आ चुकी है, ओके, आप सबको इमेज दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, इमेज आ चुकी है। ओके, हमने HR, इमेज के नीचे HR यूज़ नहीं करा, ठीक है, कोई नहीं, अब यूज़ कर लेते हैं। और क्या आ रहा है यहाँ पे, इसका फुल साइज़ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप यूज़ करते हो हाइट, यहाँ पे हम हाइट ले लेते हैं। अरे भाई, ऐसा ऐसे ठीक है, हम क्या लेंगे, यहाँ पे हाइट लेंगे, और हाइट के अंदर कितनी लेंगे, यहाँ पे सिंपल आप क्या लिखोगे, पिक्सल कुछ नहीं डालोगे, सिंपल आप नंबर यहाँ पे डालोगे, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, आपकी कन्वर्ट हो जाएगी पिक्सल के अंदर। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे आपका 300 हाइट ले लेता हूँ, और इसकी विड्थ भी ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, विड्थ हाइट, विड्थ का ले लेता हूँ, विड्थ भी सेम ही ले लेते हैं, तो 350 ले लेते हैं विड्थ, ठीक है। तो अब मैं क्या कराऊँगा, इसको यहाँ पे रन कराऊँगा,
ओके HR भी नहीं लगाया ना हमने, HR लगा लेते हैं। HR कैसे रह गया, HR आ जाओ, HR जी आ गए यहाँ पे HR आपके। सो इमेज के नीचे HR आ गया। और अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी हाइट विड्थ पहले क्या आ रही थी, कुछ इस तरीके से आपको शो हो रही थी। तो आपने क्या लिया यहाँ पे, हाइट कितनी ली है 300 और विड्थ कितनी ली है यहाँ पे आपने 350। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, इमेज कुछ इस तरीके से शो हो गई है। तो अब एक बार देख लेते हैं यहाँ पे आपने क्या करा था, ALT भी यूज़ करा है। ALT क्या, आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट कब आता है, या तो जब आपका इंटरनेट स्लो हो, या फिर आपका क्या इमेज आपकी अपलोड नहीं हुई हो ठीक से, तो वहाँ पे क्या आप यूज़ करते हो, अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी यूज़ करते हो। ठीक है, और एक और चीज़ है जो भी देखते हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे इमेज की थोड़ी इमेज क्या गड़बड़ा दी यहाँ पे। ठीक है, अब क्या देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या बजट आता है लिखा हुआ है या नहीं आता। ओके, सो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या आया, इमेज ब्रोकन का साइन आया और साथ में क्या आया, जो मैंने अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया है वो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है। और एक और देख लेते हैं इसके अंदर, जो आप बेसिकली यूज़ करते हो, कब यूज़ करते हो, इमेज के नीचे उसकी डिटेल लिखते हो, वहाँ पे यूज़ करते हो। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, स्टाइल, स्टाइल लिखा मैंने, सॉरी यहाँ पे मैं जाता हूँ टाइटल। ठीक है, जब आप क्या यूज़ करते हो, टाइटल मैंने यूज़ करा है यहाँ पे टाइटल, और टाइटल के अंदर लिख देते हैं यहाँ पे बजट ऑफ, सॉरी बजट ही लिख देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पोर्ट गो लाइव, देन हमारी इमेज आ चुकी है। और देखो टाइटल मैंने यूज़ करा है, टाइटल से क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने इस इमेज पे कहीं पे भी होवर करूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे होवर करा, तो जो मेरा टाइटल मैंने अंदर दिया, टाइटल के अंदर जो भी लिखूँगा वो मेरी इमेज के ऊपर आ जाएगा जब भी मैं क्या करूँगा, इसे होवर करूँगा इसके ऊपर। ठीक है, क्लियर है, ये छोटी सी ट्रिक है, नॉट ट्रिक टिप्स। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैंने बजट लिख रखा है, तो यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं। ठीक है, बजट, ओके, सो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपको शो हो रहा है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, टाइटल दिया है। ठीक है, टाइटल के अंदर क्या दिया है यहाँ पे, इमेज, और क्या कर लेते हैं, व्यू वर्ड रैप, देन अब आपको साइड में नहीं, हाँ, तो लेट्स चेक, फिर से देख लेते हैं इमेज के ऊपर क्या शो हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा इमेज दैट शोन बजट। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका टाइटल। इमेज के अंदर आपने क्या दिया, टाइटल दिया है, और इसके अंदर क्या आ रहा है, जो भी आप होवर करोगे इमेज के ऊपर कहीं भी, तो आपका क्या यहाँ पे टाइटल आपका शो हो जाएगा। सो क्लियर है आपको गाइज, थोड़ी वीडियो लंबी हो चुकी है। ओके, आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, टेबल, लिस्ट, लिस्ट के अंदर हमने क्या देखी, 3 टाइप की लिस्ट देखी, पहली ऑर्डर, अनऑर्डर और आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर फिर हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखी, हाँ इसी के अंदर हमने देखा टाइप देखे इसके, अनऑर्डर लिस्ट के। आप यहाँ पे टाइप डाल सकते हो, टाइप के अंदर क्या क्या डाल सकते हो, स्क्वायर, सर्कल। ठीक है, इस तरीके से आप टाइप डाल सकते हो। इसके बाद हमने देखा सेकंड, टेबल देखी, टेबल के अंदर हमने क्या लिया, रो ली, हेड लिया और टेबल डेटा लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे, फिर ली हमने रो स्पैन, कॉल स्पैन। ठीक है, और CSS प्रॉपर्टीज़ कुछ यूज़ करी, सिंपल एक ही प्रॉपर्टी यूज़ करी है जो कि क्या हमारी बॉर्डर, और टेबल का हमने क्या बॉर्डर क्रिएट करा है। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या करा, इमेज टैग यूज़ करा है, इमेज टैग लिया है यहाँ पे कि इमेज टैग किस तरीके से वर्क करता है, आपका क्या क्या उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ डालोगे, क्या क्या उसके अंदर एट्रीब्यूट डालोगे। इमेज आपका टैग है, इमेज भी क्या है आपका सिंपल सेल्फ क्लोजिंग टैग। ओके, क्या है सेल्फ क्लोजिंग टैग, यहाँ पे हमने कोई इमेज को यहाँ पे क्लोज नहीं करा है। ठीक है, इमेज टैग को हमने क्लोज नहीं करा, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। और जो इसके अंदर कंपलसरी 2 एट्रीब्यूट है, जो क्या लेंगे हम, SRC लेंगे और एल्ट लेंगे। एक तो लेंगे ही लेंगे SRC। ठीक है, एल्ट आप लेना चाहो ले सकते हो,
एल्ट आपका यूज़ होगा बेसिकली अगर आपका इंटरनेट स्लो है, मीन मतलब आप जो भी वेबसाइट खोल रहा है, ठीक है, अगर आप कहीं यूज़ कर रहे हो इमेज को, तो वहाँ पे एल्ट क्या वर्क करेगा, अगर आपकी वेबसाइट पे इमेज अपलोड नहीं हुई है तो वहाँ पे एल्ट आपका शो हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आप हाइट विड्थ ले सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, इमेज आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो लाइक करते रहिए जो आपको और वीडियोस मिलती रहे। सो अगली वीडियो हम देखने वाले हैं, क्या देखेंगे अगली वीडियो में, हम फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर इनपुट किस तरीके से हम डालते हैं, यूज़र इनपुट, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।